प्रेजेंस मक्खन HD स्टूडियो काली ढाई काली ढाई वाले सोरे। अगर सभा में संत नहीं है तो सत्संग नहीं है, और सत्संग है तो वहां संत जरूर है। मगर आजकल लोगों ने संतों का मिलना और सत्संग का मिलना इतना सहज आसान मान लिया। अरे के जावा जब भी रुपया हो तो सत्संगी करा लिया और संता नहीं बुला लिया, जबकि ऐसा इतना आसान नहीं है संतों का और सत्संग का मिलना। दरियाव जी महाराज वाणी में लिखे, दर्शन आडा शस्त्र पाप, परसन आडा लाख, सुमरन आडा करोड़ हैर जन दरिया की साख। 1000 पाप जी इंसान का मिट जावे, उन्हें कोई संत का दर्शन हो। 1,00,000 पाप जी का मिटे, उन प्राणी पे कोई संत की कृपा होवे। 1 करोड़ पाप जी का खत्म हो जावे, उन प्राणी का जीवन में यो सत्संग को रंग चढ़े। 1 करोड़ पाप मिटे तो उनका जीवन में सत्संग को रंग चढ़े, क्योंकि मलिन अंतःकरण में, अपवित्र हृदय में, चाहे रोज कितने भजनों में आओ जाओ सुनो बैठो, मगर ये रंग चढ़ना बड़ा कठिन है। महात्मा रज्जब ने कहा, सवेत ऊन सरदा सहित रंगी रंग सो जाए, रज्जब काली क्यों रंगे रे लाखों करो उपाय। एक तो ऊन वो है धोली गाडर की, जिनमें सारो ही रंग चढ़े, हरियो लाल पीलो गुलाबी, धोली गाडर की ऊन में। और एक बार डुबोवे जिमें रंग जावे, और एक ऊन वो है काली गाडर की, जिन्हें रात और दिन रंग में डुबोया भी रखे ना, तो भी वह काली से दूसरी उबाड़ी नहीं है। उनमें रंग चढ़ने की संभावना नहीं है। इतने जिनके हृदय में श्रद्धा है, जिज्ञासा है, जिनका हृदय अंतःकरण पवित्र है, वो तो सफेद गाडरा की ऊन की तरह है। पूरी रात कहीं आधा घंटों भी आर बैठ जाओ ना सत्संग में, उतरी देर को सुनबो भी वहां के जीवन में बहुत बड़ो असर कर दे। उनका जीवन का विचारा ने बदल दे, उनकी सोच बदल दे, उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दे, थोड़ी देर के लिए सुन जा तो। और जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, लगन नहीं, रुचि नहीं, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति आदर्शता को भाव नहीं, प्रेम नहीं, वो चाहे जिंदगी गुजार दे, आतो जातो सुनतो बैठतो, कोई संत की 2 बातें भी उनके जीवन में असर करने वाली नहीं है। अरे भाई, पेट साफ हो ना, उन्हें भोजन की भूख लागे, और जिनको हृदय साफ हो उन्हें भजन की भूख लागे। पेट साफ न हो तो चाहे कितनी अच्छी रसोई बनी हो, जीवने के लिए मन नहीं करता जीवने को।
अरे ये मन साफ नहीं होना तो कितने अच्छे संत प्रवचन के भजन सुनाने वाले आ जाओ, मगर फिर भी रुचि नहीं होती है सुनने की। एक बात बताओ रे, पेट साफ न हो जिमें जिम्बा की रुचि खत्म हो गया। कोई कोई के पीड़ियों ही बिगड़ गया तो, नकालो ही बन गया तो, अरे उन्हें तो रसोई की तरफ देखनी ही ना आवे, जू जाके जू ही कचकचियां आवे उन्हें तो। अशियान सत्संग में बैठते ही भी गणा में कचकचियां आवे, कहीं की नींद की, शोभा की, फालतू बातें करवा की, बीड़ियां पीबा की, न सुनबा की, रुचि न हो बाकी, भावना न हो बाकी। ये लक्षण जी का हृदय में होवे, समझ जा जो रे बीराओ पाप को पीड़ियों बिगड़ चुकियो है, कर्मा को नकालो बन चुकियो है। और देखो भाई, रसोई वालों तो रसोई बना सके केवल, रसोई वालों तो अरे जलेबी के, लड्डू के, मिठाई के, रसगुल्ला के, गुलाब जामुन के, खीर पूड़ी के, हलवो के, रसोई वालों तो केवल रसोई तैयार कर सके, पर जिम्बा वाला के शुक्र हो रही हो तो जिम्बा वाला के शुक्र हो है, बीको रसोई वालों कहीं करे। देखो नारायण नाथ जी ने तो यार सत्संग की रसोई आची बनाई है ना, पर देख गणा का शुक्र हो रही हो जो देखो कलौटा खा रिया है, क्योंकि वहां का तो ये घास को शब्दी न उतर सके। अब यहाँ का शुक्र को तो नारायण नाथ जी भी कहीं करे। इसलिए जहां श्रद्धा नहीं है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। संतों से सुना है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, सत्संग का प्रसाद भी श्रद्धा के पात्र में जीवन में ठहरता है। जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, वो चाहे पूरी रात्रि भर जागता रहे, बैठता रहे, मगर उनका जागना और बैठना कोई काम का अर्थ का नहीं है। आजकल लोगों की संतों के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई, अरे संत आवे तो कम से कम आपन खड़ा और राम राम नमस्कार करबो ना आवे, वहां का आगे झुकबो ना आवे, आप मटाट में ही बैठा रहा। देखो दुर्भाग्य है, लोगों को थोड़ी कुछ घर में संपन्नता आती है, थोड़ा कना टका हो जावे, खाबा ने दाना हो जावे, बीमे लोगों ने संता के आगे झुकबा में बड़ी शर्म महसूस होगा लाग जावे। लोग सोचे रे आप तो यान का देख जे रे यहाँ के डोग देती आपड़ी शान इज्जत कम न हो जावे, यही सोचा न। अरे जबकि बेटीरा बापों विचार करो, जिन्हें स्कूल में बैठबा का लकड़ न हो, बोलो उन्हें फटबा का कहीं लकड़ रहे। जिन्हें स्कूल में बैठबा तक का लकड़ न हो, उन्हें फटबा का कहीं लकड़ हो सके। गणा ने सत्संग में बैठबा की मर्यादा तक की समझ नहीं है। प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पितु गुरु नवावई माथा। संता के आगे भगवान राम झुकता, भगवान कृष्ण झुकता, ब्रह्मा विष्णु महादेव झुकता, संता के आगे बाबा रामदेव जी झुकते, संतों के आगे भगवान देव महाराज झुकते, नमस्कार करते। आज अपने को संतों के आगे खड़े होकर ढोक देने तक में शर्म आती है, तो बोलो सत्संग कहां से जीवन में उतरेगा, कहां असर करेगा। अरे आप कुआं में चरी बाल्टी डाला ना, जो चरी बाल्टी कुआं में पानी के नीड़े जार आडी पड़े ना, झुके वाई भर ऊपर आवे पानी से, सीधा की सीधी जावे,
और सीधा की सीधी अड़ फानी के और सीधी आ जाओ तो बोलो भर आवे कि खाली आवे? खाली आवे ना। इतने सत्संग की मर्यादा है ये। जो सत्संग में आकर महापुरुषों को नमन करके फिर सभा में बैठता है, ये गारंटी है वो यहां से कभी खाली नहीं जाता। कुछ न कुछ यहां से उनके दिल दिमाग में जरूर जाता है। कलडाउन में ही तो आ जावे, मटाट में ही बैठ जावे, 2-4 कप चाय का और चुल्ट जावे। अरे कलडाउन में उठ फरो जावे, अरे जिंदगी बीत जाओ, उनको दिल दिमाग खोपड़ो खाली को खाली रहेगो। इसलिए तो महात्मा माली लिखम जी लिखते हैं, आदु आदु पंत निवन पद मोटो और साध सती वाली क्रिया रे संता, अरे बिना निवन कुण त्रिया रे। आज संतों को अपने ने अपने जैसे ही मान रखे। अरे कि ये भजन गावर आपन गावा, ये दोला पीला राता फेरे आपा, दूसरा फेरा ये सुनावर आपा सुना। बात तो त्री की है, संत यमर आपा में कहीं फर्क है, क्योंकि अपन संतों में भी शरीर की दृष्टि देखते हैं, जबकि संतों में और अपनों में रात और दिन का अंतर होता है। महात्मा रामदास जी महाराज की वाणी कहती है, संतन की गति रामदास जग से लिखी न जाए, बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था। देखने में तो संत भी अपने जैसे होते हैं शरीर से देखोगे तो, मगर अंदर से देखोगे तो संतों में अपनों में रात और दिन का अंतर होता है। जगत भगत के आंतरों करोड़ कोष के बीच रज्जब कोटि गार की जू धोवे जू कीच। संसार के प्राणी गार का काचा मटका की तरह है। काचा मटका न जतरो जकोड़ा जतरो कीचड़ी खड़े, पर साफ पानी ना आवे। ये दुनिया का हृदय न जतरो टटोड़ो, जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव गणना द्वेषता ईर्ष्या नफरत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यो कीचड़ी कीचड़ निकले लो। ये जगत का हृदय रूपी मटका में, और संतों के हृदय को टटोलोगे तो साधु मौन रहेगा, हरि गुण गावे वो, जगत कथा संसार की सब दूर हटावे वो। एवा कोई साधु राम जी को भावे वो, के तो मौन रहेला भगवान रे ध्यान में, अरे या फिर बोलेला जो शब्द निकले लो ये जीवा को भलो करवा कोई निकले लो, जीव के कल्याण का ही निकलेगा। अरे कोई बात अगर गले उतरती हो तो ताली जरूर बजाबू करो, ताकि अपनी नींद तो उड़ जावे। आज पास बैठी हो हरी, हाँ ना, आपकी ताली बजती है तो एक तो तंदुरुस्ती आती है शरीर में, दूसरे को नींद आ रही हो तो वो भी नींद भी उड़ जाती है। इसलिए ध्यान दो, जो संतों को जानता है ना हकीकत में वही सत्संग को जानता है, और जो सत्संग को जानता है वही भक्ति को पहचानता है, और भक्ति को पहचानता है वही भगवान को